हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन कर चुके थे। जब किसी सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डिज़ोल्व है तो उसमें वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर निकालने का तरीका राउल्ट्स ने बता दिया था। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर, जो आपका लेक्चर नंबर 5 है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, तो आज उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। एक मरतबा ज़रा रिवीजन कर लो। देखो, एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स डिज़ोल्व हैं, ए प्लस बी, और ए और बी दोनों वोलेटाइल है। तो जाहिर सी बात है कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसके वेपर प्रेशर में ए भी कंट्रीब्यूट करेगा और बी भी कंट्रीब्यूट करेगा, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो टोटल तो तब निकलेगा जब ए का अपना पता चल जाए और बी का अपना पता चल जाए। उसी को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। और इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, राउल्ट्स ने इसको निकाल कर बता दिया था, जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मतलब ए सॉल्यूशन में मौजूद है। अब उस ए का जब सॉल्यूशन में मौजूद है तो उसका पार्शियल प्रेशर, वो कितना पार्शियल वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है, वो हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स। एक्स हालांकि इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं काई। तो एक्स ए, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कब प्योर स्टेट में, जब ए और बी अलग अलग थे, जब नहीं मिलाया गया था, उस वक्त का वेपर प्रेशर पी नॉट ए। और इस पी ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए भी बोल सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बोलो, चाहे वेपर प्रेशर ऑफ ए बोलो। और ये ब्रैकेट में इन सॉल्यूशन में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ए सॉल्यूशन में मौजूद है बी के साथ। पीबी देखो, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पीबी, सॉरी पीबी जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी है। क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। इसका क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, या इसी को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पी एस निकल जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसको बोलते हैं टोटल। तो दोनों को जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, ये आपका पी ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका पी बी हो जाएगा। और इसी को बोल सकते हैं, पी एस को पी टी भी बोल सकते हैं, मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलो चाहे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलो, इस दोनों को जोड़ दो, निकल जाएगा। अब तुम इसमें कितना मोल फ्रैक्शन है, दो, एक ए का और बी का, दो मोल फ्रैक्शन दिख रहा है, तो तुम दो में से किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हो। किसके हेल्प से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, जो पिछले लेक्चर में कन्वर्ट करके निकाल दिया था। अगर बी के टर्म में निकालोगे तो ये फार्मूला आएगा, और एक्स ए के टर्म में, मतलब ए के टर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में निकालोगे तो ये फार्मूला आएगा। अब जरा इसको लॉजिक से कैसे याद रखोगे, शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद रखोगे। देखो, अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तुम निकालने जा रहे हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने जा रहे हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म में, तो उस बी को ऐसे लिख दो। अब इस बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होगा, तो पी नॉट बी, पहले पी नॉट बी लिखना, और ये बी किसके साथ है, ए के साथ, तो ए का वेपर प्रेशर घटा देना, तो बी, तो पी बी पहले लिखना, अब माइनस पी नॉट ए। और यहाँ पर बी के टर्म में निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या करना, पी नॉट ए लिख देना, उसका अपोजिट करके, मतलब बी है तो ए लिख देना। अगर तुम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल रहे हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और ए के टर्म में है तो यहाँ पर पी नॉट बी लिख देना। यही ट्रिक है आपको याद करने का। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, और हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। हालांकि पिछले लेक्चर में सब हो चुका है। अब जरा देखो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट पर, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ो। वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मेथेनॉल आर 45 mm ऑफ Hg एंड 88 mm ऑफ Hg। मतलब इथेनॉल है, इथेनॉल को क्या होता है, फार्मूला इथेनॉल का होता है C2H5OH। इसका वेपर प्रेशर तो सुन लो, क्योंकि इसका अलग से दिया है, तो पी नॉट ई प्योर का, प्योर है, वो कितना दिया है, 45 mm ऑफ Hg। आगे पढ़ो, एंड मेथेनॉल कितना दिया है, 88 mm ऑफ Hg। मेथेनॉल 88 mm ऑफ Hg
तो इसका पी नॉट एम कितना दिया है 88 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। इथेनॉल का अलग दिया है, अब मिथेनॉल का अलग दिया है। इसको मिक्स करने की अभी बात नहीं कर रहा है, अभी मिक्स करने की बात नहीं कहा। जब अलग दिया है तो प्योर हो जाएगा तो पी नॉट का सिंबल इस्तेमाल करना, और इसका भी अलग दिया है तो पी नॉट का सिंबल इस्तेमाल करना। आगे देखो, इफ सॉल्यूशन, अब एक सॉल्यूशन है कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ एथेनॉल एंड 32 ग्राम ऑफ मेथेनॉल। अब सॉल्यूशन बन चुका है, तो ये कितना है, इथेनॉल कितना है, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स 92 ग्राम इथेनॉल और 32 ग्राम मेथेनॉल, ये 32 ग्राम है मेथेनॉल। देन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब पीएस का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, पीएस का। तो जरा देखो फार्मूला क्या हो जाएगा पीएस का, आपको पता है पीएस का। देखो दोनों आपका लिक्विड सॉल्यूशन है तो रॉल्स लॉ लगेगा, जो आप अभी तक पढ़ चुके हो, लिक्विड सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा एक्स ई पी नॉट ई प्लस एक्स एम पी नॉट एम। कोई दिक्कत? तो देखो पी नॉट ई का मान दिया है, पी नॉट एम का मान दिया है, लेकिन मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल का और मेथेनॉल का निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन का निकालने से पहले सबसे पहले इसको तुम मोल में बदलो। मोल में कैसे बदलोगे, तो 92 ग्राम दिया है और इसका निकालो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन 12 × 2 + 1 ये 6 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो रहा है और 16, तो 12 दूनी 24, ये 30 और कितना हो जाएगा 30 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46। तो 46 से ये कितना 2 मरतबा से कट जाएगा, तो ये 2 मोल हो जाएगा। कितना मोल हो जाएगा 2 मोल। अब जरा इसका निकालो, इसका कितना हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट, इसका पहले मोल निकाल दो। तो 32 ग्राम दिया है और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन 1 है 12 और 4, हाइड्रोजन 4 है 16, 12 4 16 और ऑक्सीजन 16, 16 16 32, 32 मतलब 1 मोल। कितना हो जाएगा जी आपका 1 मोल। तो ये आपका इथाइल अल्कोहल 2 मोल है और मिथाइल अल्कोहल 1 मोल है। तो मोल फ्रैक्शन निकालो इथाइल अल्कोहल का, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका मोल ऊपर। तो इसका कितना दिया इथाइल अल्कोहल का 2 अपॉन टोटल मोल, तो 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 2/3 और मिथाइल अल्कोहल का निकाल दो तो सिंपल 1 में से घटा दो। इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मिथाइल का निकालना है तो इथाइल को घटा दो, तो 1 - 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन निकल गया, तो अब नहीं निकल जाएगा पीएस। तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पीएस बराबर 2/3 इंटू पी नॉट ई कितना हो जाएगा 45 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल 1/3 और पी नॉट एम कितना दिया है 88। अब इसका गुना भाग करके जोड़ोगे तो पीएस का आंसर आ जाएगा mm ऑफ Hg में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा देखो और नोट करो। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन बनाने से पहले पढ़िए और जो गिवन डेटा दिया है उसको आसानी से लिखिए। अ सॉल्यूशन कंटेन इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल है मतलब C2H5OH प्लस इसमें प्रोपाइल अल्कोहल भी है, तो प्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है C3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8 7 OH। ये प्रोपाइल अल्कोहल है और ये इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, देखो 2 कार्बन है तो 2 दूनी 4 और 2 जोड़ दो 6 और 1 हाइड्रोजन कम कर दो तो इथाइल बन जाएगा OH। ऐसे 3 दूनी 6 2 8 हाइड्रोजन होना चाहिए और 1 हाइड्रोजन कम कर दो तो 7 हो जाएगा। हैज़ वेपर प्रेशर अ सॉल्यूशन कंटेन इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज़ वेपर प्रेशर 290 mm ऑफ Hg। मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, मतलब PS 290 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन से निकालो डेटा, तब जाके बनेगा, समझे, निकालो तब बनेगा। अब देख कैसे क्वेश्चन तक रहे हो कुछ कर नहीं रहे तो बनेगा, नहीं बनेगा। तो पहले डेटा लिखो, गिवन डेटा लिखो क्या क्या दिया है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल, कह रहा है कि प्योर इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर निकालिए, मतलब P0E निकालिए।
ठीक है, थोड़ा सा इसको, ये क्वेश्चन वाला आपका ऊपर हो गया हिस्सा। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल इफ इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, इफ इट्स मोल फ्रैक्शन, इफ इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, लिखो इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इज 0.65, मतलब इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में कितना दिया है 0.65, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्रोपाइल अल्कोहल इज 210 mm ऑफ Hg, मतलब प्योर प्रोपाइल अल्कोहल पी नॉट, पी कितना दिया है 210 mm ऑफ Hg, प्योर प्रोपाइल अल्कोहल, प्योर प्रोपाइल अल्कोहल का पी नॉट पी दिया है 210 mm ऑफ Hg, तो आपको पी नॉट ई निकालना है। तो देखो ना, सबसे पहले ज़रा सोचो, ये सॉल्यूशन है, दो लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, दो लिक्विड को वोलेटाइल दोनों लिक्विड है, सॉल्यूशन है, तो बताओ क्या लिखोगे वेपर प्रेशर का इक्वेशन, PS, पहला लिक्विड का लिखो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन XE, तो पी नॉट ई, प्लस दूसरा लिक्विड क्या है प्रोपाइल अल्कोहल XP, पी नॉट पी, PS का मान कितना दिया है 290, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना 0.65 इंटू पी नॉट ई कितना, यही तो निकालना है, प्लस प्रोपाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रोपाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, 1 में से 0.65 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 0.35, जब एक का पता है मोल फ्रैक्शन तो दूसरे का 1 में से घटाकर निकाल लो, तो 0.35 इंटू पी नॉट, पी कितना दिया है 210, तो क्या आप यहाँ से सॉल्व करके पी नॉट ई नहीं निकाल लीजिएगा mm ऑफ Hg, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, टाइम ही टाइम है, 16 जुलाई से लॉकडाउन तो लग ही गया है 31 जुलाई तक, तो टाइम ही टाइम है, निकालते रहिएगा, इसका आंसर नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो, ज़रा पढ़ो और डेटा निकालो, ज़रा देखो ध्यान से क्या क्या दिया है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 88 डिग्री सेल्सियस इज, तो पी नॉट बी कर देते हैं, बेंजीन के लिए प्योर है 957 mm ऑफ Hg, ठीक, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यूइन, तो पी नॉट यहाँ पर टी कर देते हैं, कितना दिया है उसी टेम्परेचर पर 379.5 mm ऑफ Hg, उसी टेम्परेचर पर दिया है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, तो बेंजीन का कंपोजिशन निकालना है और टॉल्यूइन का, इसका। अब तुमको कहो सर ये कंपोजिशन क्या है, ये कंपोजिशन, जब भी कंपोजिशन पूछे तो दरअसल पूछना चाहता है मोल फ्रैक्शन, क्या पूछना चाह रहा है मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। कंपोजिशन जब भी आता है तो ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछना चाह रहा है, चाहे परसेंटेज के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपका एक सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, तो हम पूछेंगे कि ए का कितना कंपोजिशन है, बी का कितना कंपोजिशन है, मतलब ए कितना परसेंट है, बी कितना परसेंट है, या ए का कितना मोल फ्रैक्शन है या बी का कितना मोल फ्रैक्शन है। तो सिंपल कंपोजिशन पूछ रहा है तो मोल फ्रैक्शन, इसलिए बेंजीन और टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। और सॉल्यूशन बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्यूशन जो है आपका 88 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। तो बताओ बेंजीन और टॉल्यूइन दो लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसका क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर, तो एक्स टी पी नॉट टी प्लस एक्स बी पी नॉट बी। अब बताओ हम लोगों को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, तो बेंजीन टॉल्यूइन ये निकालना है, तो उसको ऐसे ही रख दो। पी नॉट टी कितना दिया है 379.5 प्लस एक्स बी तो निकालना ही है, पी नॉट बी कितना दिया है 957 mm ऑफ Hg। PS दिया है कि नहीं दिया है, PS तो सवाल में दिया ही नहीं है, लो अब क्या होगा, PS तो दिया ही नहीं, तो क्वेश्चन को छोड़ दोगे, थोड़ा सा पढ़ो, आप पिछला कॉन्सेप्ट का अप्लाई करो तो कुछ दिखेगा। सॉल्यूशन बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन का बॉइलिंग हो रहा है, बॉयल कर रहा है 88 डिग्री सेल्सियस,
मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 88 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले वही दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 88 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन बॉयल कर रहा है, बॉयल आपका सॉल्यूशन 88 डिग्री सेल्सियस पर कर रहा है। तो ज़रा देखो ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, ये मैं बता चुका हूँ, एनी लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू कितना होता है 1 atm, कितना होता है 1 atm, और इसी को बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg बोलते हैं। तो बता बॉइलिंग पॉइंट जब दिया है सॉल्यूशन के 88 डिग्री सेल्सियस, तो इस पर वेपर प्रेशर कितना होगा 1 atm, तो 760 लिख दो, क्योंकि बाकी सब आपका mm ऑफ Hg में रखे हो तो ये भी 760 mm ऑफ Hg में रख दो, 1 atm के बराबर हो जाएगा। अच्छा देखो xt xb इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल दो है, तो वेरिएबल जब दो है तो फिर सॉल्व नहीं होगा, तो इसको किसी एक में कन्वर्ट कर दो। तो लो इसको 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि xt मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन और बेंजीन का सम कितना हो जाएगा 1, तो इसको तुम बेंजीन के टर्म में लिख दो ऐसे, इंटू 379.5 प्लस इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत। तो अब ज़रा देखो ये इक्वेशन दिख रहा है, इसमें आपका एक ही एक्स बी दिख रहा है, तो क्या इसको सॉल्व करके एक्स बी नहीं निकाल लोगे? और जैसे ही एक्स बी निकलेगा तो एक्स टी नहीं निकाल लोगे? कैसे 1 माइनस एक्स बी करके, तो आसानी से निकल जाएगा। तो ज़रा इसको देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन ही लगा हुआ है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको कैलकुलेशन। तो ज़रा इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब ज़रा देखो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन से निकाल के डेटा और यहाँ पर लिखिए, तो कुछ दिखेगा, आप कॉपी पे लिखिएगा। तो ज़रा देखो ध्यान से, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% W/W ऑफ अ लिक्विड ए, मतलब एक सॉल्यूशन में लिक्विड ए है, उस सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है, हैज़ अ वेपर प्रेशर दिया है, ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इन इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब पकड़ में आ गया, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड क्या है वाटर, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, दोनों वोलेटाइल है, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया कि दोनों लिक्विड ए और W मतलब वाटर है। अब डेटा लिखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% W/W ऑफ लिक्विड ए, मतलब 20% W/W ऑफ ए है। तो ज़रा बता दीजिए इसका मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम ए है और 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग नहीं लिख सकते आप लोग, और ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट। कॉन्सनट्रेशन टर्म के बगल में जो कंपाउंड होता है वो सॉल्यूट होता है। तो बता दो सॉल्यूशन 100 ग्राम है और 20 ग्राम आपका ए जो सॉल्यूट है। तो बताओ यहाँ से सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट तो 100 में से 20 घटा दो 80 ग्राम। और जाहिर सी बात है कि जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट ए है तो जो W वाटर है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, इसका मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है वाटर है। चलो इतना तो बात तुम देखते ही तुरंत लिख लिए। तो सॉल्यूशन कंटेंट 20% W/W ऑफ और लिक्विड ए, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, ठीक है, ए का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट MW कितना 140, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 140, ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम अच्छा है। आगे सोचो, हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 160 mm ऑफ Hg, मतलब ए का वेपर प्रेशर कितना है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% W/W ऑफ अ लिक्विड ए हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 160 mm ऑफ Hg, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, मतलब PS 160 mm ऑफ Hg, 160 mm ऑफ Hg सॉल्यूशन का है, क्योंकि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% W/W ऑफ अ लिक्विड ए, मॉलिक्यूलर वेट इतना, हैज़ अ वेपर प्रेशर 160 mm ऑफ Hg, मतलब सॉल्यूशन का है, ठीक। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मतलब प्योर जो लिक्विड है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इन इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 150 mm ऑफ Hg, मतलब P0 वाटर कितना दिया 150 mm ऑफ Hg, 150 mm ऑफ Hg। तो कह रहा है
कि प्योर लिक्विड का निकालें, मतलब पी नॉट डब्लू तो दे दिया 150 mm ऑफ Hg, पी एस दे दिया है, तो बचा क्या ए, मतलब इसी का निकालना है, पी नॉट ए निकालना है। क्या निकालना है? पी नॉट ए। कोई दिक्कत? तो बहुत आसान सवाल है। तो लिख दो इक्वेशन, पी एस बराबर एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स डब्लू पी नॉट डब्लू। पी एस तो आपका दे दिया है 160, मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स डब्लू, मोल फ्रैक्शन तो दिया ही नहीं, जा अब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन तो निकाल लो, क्या दिक्कत है? पता ये आपका सॉल्यूट कितना दिया है, मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले मोल निकाला जाता है, तो निकालो मोल एन, डब्लू मतलब 20 और इसका मोलिकुलर वेट कितना 140 दे ही दिया है, 140 मतलब कितना हो जाएगा 1/7 मोल, 1/7 मोल कौन हो गया आपका ए। अब वाटर कितना मोल हो जाएगा, देखो वाटर है यहाँ पर, तो वाटर का निकाल लो मोल यहाँ से एन, डब्लू कितना 80/18 मोलिकुलर वेट, तो आपका 80/18। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो इतना मोल ये हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो किसका, ए का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, तो ए का मोल कहाँ रख दो, ऊपर, अपॉन 1/7 प्लस, और इसका मोल कितना दिया है 80/18। थोड़ा इसको कैंसिल करके छोटा कर लेना, कैंसिल करके छोटा कर लोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब यहाँ से तुम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो ए का, इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से तुम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, और जैसे ही ए का मोल फ्रैक्शन निकला तो क्या तुम एक्स डब्ल्यू निकाल सकते हो, मतलब वाटर का मोल फ्रैक्शन। कैसे? 1 - एक्स ए। जब ए का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नहीं निकल जाएगा, 1 में से घटा दो, तो जैसे ही ये ए का मोल फ्रैक्शन निकल गया यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर रख देना। अब पी नॉट ए, पी नॉट ए, पी नॉट ए कहाँ गया जी, पी नॉट ए कितना दिया है, पी नॉट ए यही निकालना है, पी नॉट ए आपको निकालना है, और यहाँ से डब्लू जो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल ही जाएगा, और पी नॉट डब्लू कितना दिया है 150, 150। तो क्या आप यहाँ से पी नॉट ए नहीं निकाल लोगे सॉल्व करके? कितना आसान क्वेश्चन है, फिर से देख लो। ग्राम में कुछ दिया था, उस ग्राम को मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, मोल में जैसे निकला तो पी एस दे दिया था, हम लोग को पी नॉट ए निकालना है, ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। तो इक्वेशन देखते समझ में आ गया कि ए का और मतलब ए का मोल फ्रैक्शन और वाटर का मोल फ्रैक्शन हमको चाहिए, तो यहाँ पर निकाल लिया गया, उसको रख दो, तो आपका प्योर ए का वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो कैलकुलेशन करो, ज़रूरी है, ये सब बचपन के काम आएगा। बचपन में जो तुम पढ़े हो, बहुत सारे लोग बचपन में गलती कर बैठे हैं, कैलकुलेशन सही से किए नहीं है, गुना भाग आता नहीं है, तो सब बचपन की गलतियां हैं। तो इसलिए आप अपने कैलकुलेशन का सुधारो। हम तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है, टाइम बहुत कम है, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए लेंथ को कम करने के लिए कैलकुलेशन में छोड़ देता हूँ आपके लिए। सब तो कॉन्सेप्ट में बता ही देता हूँ, तो इसको अच्छी तरीके से लिख लो, करना कैलकुलेशन। अब जरा ये क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। अब तक जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ न्यूमेरिकल्स, सब में कुछ डेटा दिया था, न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिए हुए थे, वहाँ से हम लोग निकाल रहे थे। लेकिन अब जरा देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी सीख लो, ये सब क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर गिवन बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है पी एस, ये दिया हुआ है, इक्वेशन के थ्रू दिया है। इससे पहले तो डेटा दिया था डायरेक्ट, अब इक्वेशन के थ्रू डेटा देगा। वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मतलब ये इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है। देखो एक्स किसका, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर गिवन बाय द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में इथाइल अल्कोहल भी है और मिथाइल अल्कोहल का, दोनों का वेपर प्रेशर मौजूद है, बोल दिया। ठीक, आगे देखो, x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर निकालना है इन प्योर स्टेट, मतलब
P0M वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल इन प्योर स्टेट, P0M निकालना है और इथाइल अल्कोहल का भी निकालना है, P0E निकालना है। ये दो चीज़ निकालना है और दिया है ये। एक ज़रा चीज़ बता दो, जो सॉल्यूशन इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, तो इथाइल अल्कोहल है और साथ साथ क्या है, मिथाइल अल्कोहल है, दोनों लिक्विड है, ये सॉल्यूशन है। तो बताओ, जब भी इस टाइप का इक्वेशन होगा, इक्वेशन दिया रहेगा, जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको दिए रहे, इक्वेशन दिया है, तो इसको ठीक है, इसको छोड़ दो, अभी इसको रहने दो। सॉल्यूशन में इथाइल अल्कोहल है और मिथाइल अल्कोहल है। ज़रा तुम रॉल्स के मुताबिक इक्वेशन लिखो, यहाँ से इक्वेशन लिखो। क्या लिखोगे? PS बराबर क्या लिखोगे? बताओ। यहाँ पर पहले क्या है, मिथाइल अल्कोहल, पहले मिथाइल अल्कोहल है तो XM P0M इक्वेशन लिखो पहले, और XE P0E, इसको इतना लिख दो, कोई दिक्कत। अब इसको लिखने के बाद अब जरा देखो, ये जो गिवन इक्वेशन दिया है, इसमें एक ही मोल फ्रैक्शन है इथाइल का, और इसमें मिथाइल का और इथाइल का दोनों का मोल फ्रैक्शन है। तो आपको इथाइल के मोल फ्रैक्शन के टर्म में इसको कन्वर्ट करो, इसको इथाइल के टर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, PS इथाइल के टर्म में कन्वर्ट करो, तो 1 माइनस XE P0M प्लस XE P0E, तो क्या हो जाएगा, P0M प्लस P0E माइनस P0M, और ये क्या हो जाएगा, XE। कॉमन ले लिया गया, डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो। इथाइल के टर्म में करना है तो मोल फ्रैक्शन इथाइल लिखो, लॉजिक से के थ्रू हम बता चुके हैं। तो E है तो P0E माइनस P0M, और E है तो यहाँ पर M कर देना, P0M हो गया। अब ये गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, कंपेयर करो। क्या करो? कंपेयर दोनों को, कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करो, ठीक है। PS ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो है इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, और इधर इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, इसके बगल में है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है जी, प्लस, और यहाँ पर माइनस है। तो इसको तुम ऐसे कर दो, प्लस कर दो। अब प्लस करने के बाद से इसको तुम यहाँ माइनस लिख सकते हो, 254, यहाँ पर टोटल माइनस है, तो इधर प्लस कर दिए और अंदर लेके चलेगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस फिर माइनस ही हो जाएगा। तो XE और ये माइनस 119, और ये क्या हो जाएगा, P0E माइनस P0M। तो कंपेयर करो, तो P0E माइनस P0M की जगह पे क्या लिख सकते हो, XE के बगल में माइनस 119 है और XE के बगल में P0E माइनस P0M है। कंपेयर करो तो ये माइनस 119 हो गया। फिर इधर देखो, प्लस, तो प्लस P0M, तो यहाँ पर क्या है, 254, तो P0M की जगह पर क्या हो जाएगा, 254। तो P0M तो आइए गया 254 mm ऑफ Hg। अच्छा, इसमें कोई यूनिट नहीं दिया है, ठीक है, तो यूनिट नहीं दिया है, यहाँ पर किस में निकालना है तो छोड़ दो, mm ऑफ Hg में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में तुम मिला लेना किस यूनिट में दिया हुआ है। P0M निकल गया, तो P0E नहीं निकाल लोगे जी, P0E कैसे निकल जाएगा, माइनस 254 यहाँ पर रख दो, माइनस 119, तो P0E का मान निकाल लेना, माइनस 119, अब प्लस 254 घटा लेना, आसानी से निकल जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को तुम बना सकते हो। कैसे? जो गिवन इक्वेशन दिया है इसको लिख दो, फिर जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट है उसके हेल्प से तुम अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक, रॉल्स के मुताबिक इक्वेशन लिखो। फिर देखो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिया इक्वेशन, तो इसको भी इथाइल के टर्म में कन्वर्ट कर लो, तो मिथाइल को इथाइल के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, ऐसे आ गया। फिर जरा देखो, XE के बगल में माइनस 119 है, देखो XE है के बगल में माइनस 119 है, तो यहाँ पर इसके बगल में P0E माइनस P0M है, बराबर कर दिए। फिर यहाँ पर देखो P0M है, तो यहाँ पर 254 है, बराबर कर दिया गया यहाँ पर, और वहाँ से मान निकाल दिया गया। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखो, जो मैं अभी न्यूमेरिकल्स कराया हूँ, न्यूमेरिकल में जो कराया हूँ इक्वेशन वाला, तो ये भी इक्वेशन पे ही है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेंजीन एंड टॉल्यूइन इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये दिया हुआ है।
ये जो आपका XB दिख रहा है इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इन प्योर स्टेट। P0T और P0B निकालना है, ये आपका आंसर है। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट देख लो, दो कंपोनेंट है तो PS क्या हो जाएगा, रॉल्स के मुताबिक इक्वेशन लिखो। पहला बेंजीन है तो XB P0B प्लस XT P0T। अब इस इक्वेशन को ट्रांसफ़र करो जो गिवन इक्वेशन इसके फॉर्म में, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इस बेंजीन को छोड़ दो और टोल्यूइन को तुम लिख दो XT के जगह पर 1 - XB और रख के उसको चेंज करो, फिर कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो फिर P0B और P0T आसानी से निकल जाएगा। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब जरा देखो ये न्यूमेरिकल, ये इस टॉपिक का आखिरी न्यूमेरिकल है। ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे जरा देखो ध्यान से। ग्राफ के बारे में तो बता दिया हूँ, जरा देखो ये आपका क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, ये ऐसे मिलाता है, ठीक है। चलो, ये आपके क्वेश्चन में ग्राफ दिया है, इसके बारे में तुम जान चुके हो। तुम जानते हो कि ये लाइन जो होता है ये वेपर प्रेशर बताता है, और जो नीचे वाला लाइन है वो मोल फ्रैक्शन बताता है। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। थोड़ा सा समझ लो ग्राफ कैसे रीड करोगे। तो इस ग्राफ को देखते ही यह समझ में आ रहा है कि इस एक्सिस पर P0A है, मतलब इस एक्सिस पर बात हो रहा है वेपर प्रेशर ऑफ A। पहले इस गिवन क्वेश्चन को पहले नोट कर लो। नोट कर लिए इसको अच्छे तरीके से। अब मैं इस पर कुछ लिखूंगा, ये आपका सवाल में दिया हुआ है। अब मैं इसमें लिखूंगा तो वो एक्स्ट्रा में ऐड करूंगा। ये एक्सिस देखते ही समझ में आ रहा है कि P0A यहाँ पर है, तो ये एक्सिस किसका है, ये वेपर प्रेशर ऑफ A के बारे में बताएगा। वेपर प्रेशर ऑफ A का इन्फॉर्मेशन इस एक्सिस से मिलेगा। और ये एक्सिस किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ B। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ B, मतलब B का वेपर प्रेशर का आंसर इस एक्सिस पर मिलेगा। कोई दिक्कत? चलो अब देखो ध्यान से। इसको देखने के बाद से अब बताओ ये पॉइंट क्या है, ये है A का। बताओ ये A का है, तो इस पॉइंट पर आपको सबको पता है इस पॉइंट पर A ही सिर्फ है, मतलब यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन 1 और B का मोल फ्रैक्शन 0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ A ही है, मतलब प्योर A है। यहाँ पर क्या है, प्योर A है। इस पॉइंट में बताओ यहाँ पर ये B का है तो सिर्फ B है यहाँ पर, मतलब ये प्योर B होगा यहाँ पर। और यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0, और B का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1। ये सब मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब जरा देखो ध्यान से, कह रहा है कि आपका ये जो डॉटेड लाइन दिया है, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर 150 mm ऑफ Hg दिया है, और इस कर्व के पॉइंट पर 50 mm ऑफ Hg वेपर प्रेशर दिया है। तो कह रहा है कि इस लाइन के नीचे यहाँ पर ये कौन सा एक्सिस है, मोल फ्रैक्शन का। तो बताओ इस पे तो मोल फ्रैक्शन जो होगा A का भी मिलेगा, साथ साथ B का भी मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर सिर्फ A है और इस पॉइंट पर सिर्फ B है। अब बीच में A और B दोनों होगा। जब A और B दोनों होगा तो A का अपना कंपोजिशन होगा, B का अपना कंपोजिशन होगा। तो मोल फ्रैक्शन वाले एक्सिस का नाम कंपोजिशन एक्सिस भी रखा जाता है। तो कह रहा है कि इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा, यही निकालना है। तो ज़रा देखो ध्यान से, ये जो आपका लाइन है ये P0A से आया है ना जी। तो ये कर्व किसका है, ये आपका कर्व है वेपर प्रेशर ऑफ A का। किसका, वेपर प्रेशर ऑफ A। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, XA P0A। ये बताओ ये जो लाइन जा रहा है कहाँ जा रहा है, B पर। इसका मतलब ये PB का कर्व है, और ये क्या हो जाएगा, P0B XB। और ये जो आपका कर्व है जो मिला हुआ है, तो ये किसका है, सॉल्यूशन का, PS। और दोनों को जोड़ देना, ये PA और P, मतलब PS क्या हो जाता है, PA प्लस PB, PA प्लस PB, PA प्लस PB। तो सॉल्यूशन का, खैर इससे मतलब नहीं है, हो गया, रीड हम लोग कर लिए। मतलब ये जो आपका दिया है 150, ये 150 इस लाइन पर है, और ये लाइन किसका है, PA का। मतलब PA का मान कितना दिया है, 150। और इस लाइन पर, ये लाइन किसका, PB का, इस लाइन पर मान कितना दिया है, 50। मतलब PB का मान कितना दिया है यहाँ पर,
50 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। तो क्या PS नहीं बता सकते हो जी? PS, तो PS क्या होता है? PA प्लस PB, मतलब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 200 mm ऑफ Hg, 200 mm ऑफ Hg। अब लिख दो PS का फॉर्मूला। PS बराबर क्या होता है? PS बराबर होता है, लिखो, मतलब XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B। कोई दिक्कत? PS कितना दिया है? 200। XA निकालना है, इसको तो निकालना है। P नॉट A कितना दिया है? 150 ग्राफ में दिया था। XB तो निकालना है। P नॉट B कितना दिया है? 50 दिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो ये XB और XA दो वेरिएबल दिख रहा है, इसको एक में कन्वर्ट कर दो, तो इसको XB लिख दो इंटू 150 प्लस XB ऐसे छोड़ दो इंटू 50। क्या आप इसको सॉल्व करके XB नहीं निकाल दोगे? और जैसे ही XB निकल जाएगा तो उसको 1 में से घटा देना, तो XA नहीं निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन से XB निकाल लो और जो XB का आंसर आता है उसको 1 में से घटा लो, तो XA निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पर XA और XB का आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो ग्राफ कैसे मैंने रीड किया, इसको बार बार ज़रा देख लेना, थोड़ा सा 1-2 मरतबा देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब ज़रा देखो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उस लेक्चर में बहुत मज़ा, दमदार चीज़ आने वाला है, उसका इंतज़ार ज़रूर करना, ठीक है? बहुत जल्द मिलने वाले हैं। पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद से मिजाज, माइंड एकदम नॉर्मल करके एकदम खुश मिजाज हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और वहाँ पे देखेंगे फिर क्या होगा। ओके, थैंक यू।